नमस्ते और कुदरत के सबसे प्यारे जीवों में से एक विशाल पांडा के जश्न में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय पांडा दिवस को मनाने के लिए पांडाओं के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों को साझा करने की चुनौती में मेरे साथ जुड़े। पांडा निस्संदेह दुनिया भर में सबसे प्रिय जानवरों में से एक हैं और यह देखना आसान है कि क्यों। उनके प्यारे और कड़ली रूप, कोमल स्वभाव और चंचल व्यक्तित्व के साथ उन्हें कौन प्यार नहीं करेगा। उनके आइकॉनिक काले और सफेद निशान उन्हें तुरंत पहचानने योग्य बनाते हैं और बांस के लिए उनका प्यार लेजेंडरी है। लेकिन इन आकर्षक प्राणियों में दिखने से कहीं अधिक है। उन प्यारी आंखों के पीछे जीवन रक्षा, लचीलापन और प्रकृति के नाजुक संतुलन की कहानी है। चीन के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में बांस के जंगलों के बीच ये असाधारण भालू रहते हैं। इनका अस्तित्व ही सर्वाइवल का एक नाजुक नाच है, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो चैलेंजेस से भरी है। इंसानों के दखल और जंगलों की कटाई की वजह से इनके घर टुकड़ों में बंट गए हैं, जो कभी बहुत बड़े हुआ करते थे। अब ये जंगल के छोटे छोटे हिस्सों में सिमट कर रह गए हैं। जंगल के टुकड़े होने की वजह से इन्हें बांस कम मिलता है, जो इनकी जरूरत है, और ये छोटे होते इलाकों में रहने को मजबूर हैं। ये शानदार जीव, जो कभी पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए थे, अब इन बिखरे हुए इलाकों में मुश्किल से जी रहे हैं। इनकी ये हालत हमें याद दिलाती है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं और इंसानों की गतिविधियों का असर सबसे प्यारे जानवरों पर भी पड़ता है। इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद पांडा के लिए उम्मीद की किरण बाकी है। समर्पित लोगों और संगठनों के नेतृत्व में संरक्षण के प्रयास इन कोमल जानवरों और उनके घटते आवास की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना से लेकर खराब हो चुके बांस के जंगलों को बहाल करने तक ये पहल पांडा को लड़ने का मौका दे रही है। लेकिन पांडा को बचाने की लड़ाई केवल उनके भौतिक वातावरण की रक्षा से कहीं आगे तक जाती है। इसमें समुदायों को शिक्षित करना, टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देना और जैव विविधता के महत्व के लिए वैश्विक प्रशंसा को बढ़ावा देना शामिल है। अपने पारिस्थितिकी तंत्र में पांडा की महत्वपूर्ण भूमिका को समझकर हम न केवल एक प्रजाति की बल्कि पूरे ग्रह के स्वास्थ्य की बेहतर रक्षा कर सकते हैं। ये जो जायंट पांडा कंजर्वेशन रिलायंट स्पीशीज हैं, इसी से पता चलता है कि इनकी हालत कितनी खराब है। इतने सालों की कोशिशों के बाद भी ये अभी भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनके घर यानी जंगल का खत्म होना एक बड़ा खतरा है और क्लाइमेट चेंज इसे और भी बदतर बना रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और मौसम बदलता है, बांस के जंगलों का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, जिन पर पांडा निर्भर करते हैं। लेकिन मुश्किलें सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी नहीं हैं। पांडा की खाल और शरीर के अंगों की मांग के कारण गैरकानूनी वन्यजीव व्यापार एक निरंतर खतरा बना हुआ है। इसके अलावा पांडा उन बीमारियों से ग्रस्त हैं जो उनकी बिखरी हुई आबादी में तेजी से फैल सकती हैं, जिससे उनका पहले से ही नाजुक अस्तित्व और खतरे में पड़ जाता है। पांडा को जो खतरे हैं वो साफ दिख रहे हैं और कई तरह के हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि उनका भविष्य अभी तय नहीं हुआ है। जैसे इंसानों के कामों ने उन्हें विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है, वैसे ही हमारे फैसले उनके बचाव का रास्ता बना सकते हैं। उनके घर के नुकसान और टुकड़े होने के असली कारणों को दूर करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां पांडा फिर से फल फूल सके। अच्छे तरीकों से क्लाइमेट चेंज से लड़ना और कार्बन फुटप्रिंट कम करना सिर्फ पर्यावरण के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जायंट पैंडा जैसी प्रजातियों के जीने के लिए भी जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में सोच समझकर फैसले लेकर हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं और जिन नीतियों का हम समर्थन करते हैं, उन सब में मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। जरा सोचो, लगभग हर जागती घड़ी खाना खाते हुए यही है एक जायंट पैंडा की जिंदगी। ये प्यारे भालू बैम्बू के सबसे बड़े दीवाने हैं और ये वुडी ग्रास इनकी डाइट का 99% होता है। ये फाइब्रस खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनके पावरफुल जबड़े और दांत बैम्बू शूट्स और लीव्स को पीसने के लिए बने हैं। पैंडा का पूरा दिन बैम्बू ढूंढने और खाने में जाता है, 40 पाउंड्स तक एक दिन में। लेकिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हर्बिवोर से ज्यादा कार्निवोर जैसा होता है। इनके पास सेल्यूलोज पचाने वाले स्पेशलाइज्ड गट बैक्टीरिया नहीं होते। इसका मतलब है कि इन्हें बैम्बू से बहुत कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसलिए ये लगातार खाते रहते हैं। हालांकि अक्सर उन्हें अकेले रहने वाले जीव माना जाता है, लेकिन विशाल पांडा आश्चर्यजनक रूप से सामाजिक प्राणी होते हैं जो अपनी दुनिया में घूमने के लिए गंध संचार की एक जटिल प्रणाली पर निर्भर रहते हैं।
उनके पिछले हिस्से पर गंध ग्रंथियां होती हैं, जिनका उपयोग वे पेड़ों, चट्टानों और यहां तक कि अन्य पांडा पर अपने अनोखे घ्राण चिन्ह छोड़ने के लिए करते हैं। ये गंध चिन्ह संचार के एक परिष्कृत रूप के रूप में कार्य करते हैं, जो किसी व्यक्ति की पहचान, लिंग, प्रजनन स्थिति और यहां तक कि उनके मूड के बारे में भी जानकारी देते हैं। इन रासायनिक संदेशों को पढ़कर पांडा प्रतिद्वंद्वियों के साथ टकराव से बच सकते हैं, संभावित साथियों का पता लगा सकते हैं और अपने क्षेत्रों में सामाजिक बंधन बनाए रख सकते हैं। ये जो जायंट पांडा है ना, ये अपने इकोसिस्टम में एक यूनिक और इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है, एक अम्ब्रेला स्पीसीज की तरह। इसका मतलब है कि पांडा और उनके घर को बचाने से और भी बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर जो उनके साथ पहाड़ों में रहते हैं, उनको भी फायदा होता है। कंजर्वेशन के लिए एक फ्लैगशिप स्पीसीज होने के नाते पांडा सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रतीक बन गया है। उनका होना या ना होना पूरे इकोसिस्टम की सेहत का इंडिकेटर है। पांडा जैसे अम्ब्रेला स्पीसीज के कंजर्वेशन पर ध्यान देकर हम पूरे इकोसिस्टम्स और उनकी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्टिवली बचा सकते हैं। पांडा भले ही माली ना हो, लेकिन अपने प्यारे बांस के जंगलों को फिर से उगाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे ही ये झाड़ियों से होते हुए अपना मनपसंद खाना ढूंढते हैं, अनजाने में ये बीज फैलाने वाले एजेंट बन जाते हैं। बांस के बीज उनके फर से चिपक जाते हैं या उनके पाचन तंत्र से गुजरते हुए उनके पूरे इलाके में फैल जाते हैं। बीज फैलाने की ये प्राकृतिक प्रक्रिया बांस के जंगलों के स्वास्थ्य और लचीलेपन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूर दूर तक बीज फैलाकर पांडा यह सुनिश्चित करते हैं कि बांस की अगली पीढ़ी जड़ पकड़ सके और फल फूल सके, जिससे न केवल खुद के लिए बल्कि इस महत्वपूर्ण पौधे पर निर्भर अनगिनत अन्य जीवों के लिए भी भोजन मिल सके। ये घना, अक्सर अभेद्य बांस का जंगल कई जानवरों के लिए एक चुनौती पेश करता है, लेकिन विशाल पांडा अपने भारी शरीर और धीमी चाल के साथ अनजाने में इस उलझे हुए जंगल में रास्ते बना देता है। जैसे ही वो खाना ढूंढते हैं और अपने इलाके में घूमते हैं, वो बांस को रौंदते हैं और प्राकृतिक गलियारे बनाते हैं। पांडा द्वारा बनाए गए ये रास्ते दूसरे जानवरों के लिए कीमती रास्ते बन जाते हैं, जिससे जंगल के भीतर उनकी आवाजाही और संसाधनों तक पहुंच आसान हो जाती है। छोटे स्तनधारियों से लेकर पक्षियों और कीड़ों तक जीवों की एक आश्चर्यजनक विविधता पांडा की अनजाने में एक पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर की भूमिका से लाभान्वित होती है। वॉशिंगटन डीसी के बीचों बीच स्मिथसोनियन नेशनल जू में ताइशान नाम के एक पांडा ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। 2005 में पैदा हुए ताइशान का आना एक बहुत बड़ी घटना थी। इस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए आशा की एक निशानी। उसकी शरारतों और प्यारेपन ने दुनिया भर के लोगों को मोहित कर लिया। पांडा संरक्षण के बारे में जागरूकता पहले जैसी कभी नहीं थी। ताइशान की कहानी कैद में उसके जन्म से प्रजनन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चीन वापस लौटने तक, संरक्षण प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाती है। उसकी विरासत हमें याद दिलाती है कि कैसे एक जानवर भी बदलाव ला सकता है और हमारे ग्रह की अनमोल जैव विविधता की रक्षा के लिए एक जुनून जगा सकता है। जैसे कि हम नेशनल पैंडा डे मना रहे हैं, चलो इन कमाल के जीवों की कदर करते हैं और इनकी रक्षा के महत्व को समझते हैं। इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारे काम का कुदरत पर कितना गहरा असर पड़ता है। अगर आप भी मेरी तरह पैंडा एंथुसियास्ट हैं तो अपना फेवरेट पैंडा फैक्ट नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलो इन अद्भुत भालुओं के बारे में सबको बताते हैं और दूसरों को भी इनके कंजर्वेशन के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस जरूर देखें। मिलकर हम पैंडास के लिए और धरती के सभी अद्भुत जीवों के लिए बदलाव ला सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और चलो पैंडा लव फैलाते हैं।